अज़ीज़ इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मौसूल हुई हैं। अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। क्यों? तो क्या हुई? इस्लामाबाद की शाहीन चौक पर फायरिंग, पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद हो गए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर आकर ये ऑपरेशन किया है। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर आईएसआईएस के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे ठुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। पाकिस्तान एयरफोर्स का मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने पास में मारा जाता है। एक गनमैन उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट कर देता। जाओ, जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर, इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के खुफिया निदेशालय के ग्रुप कैप्टन थे, आसिम तारिक को आज जन्नत में भेज दिया। वो अल्लाह ताला के हाथ से लाल लाल रंग की वो अंगूर से बनी हुई आज वो पी रहे होंगे। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, 7वें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। अननोन गनमैन को 23 लोगों की और लिस्ट मिल चुकी है। अजीत डोवल और भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से जो 23 लोगों को अभी यूएपीए के अंदर डाला है, प्रीटी मच अननोन गनमैन के अगले टारगेट्स हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं, काबुल के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये देखिए, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हुआ था। 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पे। उस टाइम पे अफगानियों ने ठान लिया था कि वो बदला लेंगे। तो उसमें से 13 लोग जो हैं लश्कर तैयबा के हैं, 10 लोग जो हैं जैश ए मोहम्मद के हैं, 16 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, और 7 लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत के अगेंस्ट में उसके बाद काम करते हैं। आप सब जानते हैं अजय डोल वो बंदा जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो नहीं कहा जाता। और पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन का कहर तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। अब शर्मनाक बात है मुन्नी के लिए कि उसके एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने ये ऐसी घटना होती है। लेकिन जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म करना ही करना है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में अननोन हमलावरों ने आईएसआई के एक टॉप कमांडर आसिम तारिक को जहन्नुम पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि यह वही पाक आर्मी का कमांडर था जिसने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके 400 से ज्यादा मासूम बच्चों सहित निर्दोष सिविलियंस को मार दिया था। अब कई लोगों का कहना है कि पहले अननोन गनमैन सिर्फ उन लोगों को मारते थे जो भारत में आतंकवाद फैलाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अननोन गनमैन उन लोगों को भी मार रहे हैं जो अफगानिस्तान में निर्दोष सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय होम मिनिस्ट्री ने 23 आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की है, जिसे अब एक एक करके पाकिस्तान में अननोन गनमैन द्वारा निपटाया जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक पर आगे वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अननोन गनमैन ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर, इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के खुफिया निदेशालय के ग्रुप कैप्टन थे, आसिम तारिक को आज जन्नत में भेज दिया। वो अल्लाह ताला के हाथ से लाल लाल रंग की वो अंगूर से बनी हुई आज वो पी रहे होंगे, क्या बोलते हैं उसे, शराब पी रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ अलाउड नहीं है पर ऊपर अलाउड है। वहां पे पूरी परमिशन है। वो अपने हाथ से चांदी के ग्लास में डाल के पिला रहे होंगे आज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज उनको भैया पूरी फ्रीडम मिलेंगी, 72 उरे भी मिलेंगी। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनको ये मिला। देखिए, ये जो घटना, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, ये शाहीन चौक जो है ये पाकिस्तान का जो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर से मात्र 700 मीटर दूर है जहां पे ये घटना हुआ। एयर यूनिवर्सिटी तो एकदम बिल्कुल
बिल्कुल सामने है। तो एकदम हाई सिक्योरिटी एरिया, ये कोई दूर दराज का कोई एरिया नहीं है, हाई सिक्योरिटी मिलिट्री एरिया है ये। और वहां पे आप मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सोचिए, पाकिस्तान पूरे एयरफोर्स में हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है, बराबर जो उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जिसका काम क्या है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या था, इसका काम ये है कि जो टारगेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना इंटेलिजेंस से कि कहां पे हमें हिट करना है, वो लिटरली इसका जॉब प्रोफाइल है ये बंदे का, ठीक है। तो हजारों एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के एम्प्लॉयज में से बराबर ये जो जॉब प्रोफाइल वाला बंदा गाड़ी चलाते रहता है। और वहां पे एक 70 सीसी होता है ना पाकिस्तान में, तो बाइक तो 70 सीसी के ऊपर कोई चलाता नहीं है, तो 70 सीसी में आया, वहां पे बाइक पे हमें ये बताया जाता है, जो इस्लामाबाद पुलिस के अपने कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो बाइकर एक औरत को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। भाई ये तो विश्व दुनिया में सबसे पहली बार मैं सुन रहा हूं कि बाइक पे कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, पाकिस्तान लिटरली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने। आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस फॉर किडनैपिंग अ वुमन, राइट, उससे बेस्ट प्लेस तो हो ही नहीं सकता। तो वहां पे वो किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और ये जाके जाबाज आदमी जाके उसको बचा रहा था और वहां पे उसने इसको मार डाला और वहां से भाग गया, ठीक है। अब मैं आपको याद दिला दूं, काबुल के अंदर जो एयर स्ट्राइक हुआ था, ये देखिए, ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पे हुआ था, 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे यहाँ पे। उस टाइम पे अफगानियों ने ठान लिया था कि वो बदला लेंगे, एयर स्ट्राइक्स बहुत सारे हुए इनफैक्ट। 23 लोगों की लिस्ट तैयार है और 23 लोगों के अंदर बड़े सारे लोग हैं जो पाकिस्तान POJK के अंदर रहते हैं, ऑपरेटिव्स हैं। उसमें से 13 लोग जो हैं लश्कर तैयबा के हैं, 10 लोग जो हैं जैश ए मोहम्मद के हैं, 16 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है और 7 लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और भारत के अगेंस्ट में उसके बाद काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि यहां से भी इन लोगों ने काफी लोगों को रिक्रूटमेंट करा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन है। मसूद इलियास कश्मीरी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सबके मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं है। आई हैव फोटोग्राफ्स बट मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, तो मैंने सबके लिए नहीं डाली है। बट ये एक बेसिकली एक मास्टर शीट है जो मैंने प्रिपेयर करी ताकि देखें तो सही ये लोग हैं कौन और इनके ऊपर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, ये जैश ए मोहम्मद के हैं और POJK के नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। सीनियर जैश ए मोहम्मद के फंक्शनरी हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। अब 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के अटैक के अंदर इनका हाथ काफी दिखता है और कहीं ना कहीं बाकी और भी काफी टेररिस्ट अटैक्स के अंदर इनका नाम है। तो ये तो भैया टारगेट लिस्ट में नंबर 1 है। नंबर 2 में जाते हैं। मोहम्मद मुसादिक करके एक हैं, मेन हैंडलर हैं ये जैश ए मोहम्मद के इन्फिल्ट्रेशन करते हुए जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसते हैं। सुजवान 2022 के अटैक के प्लानिंग एंड सपोर्ट में इनका नाम है और ये वेपन्स और एम्युनिशन सप्लाई करने में इनका काफी काम है। ड्रोन्स का इसका धंधा है कि वहां से ड्रोन्स में ये लोग चीजें यहाँ पर भेजते हैं। और जैश ए मोहम्मद के देखिए, जो भारत के अंदर सोशल मीडिया का नेटवर्क है और जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर करते हैं, ये लोग काफी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और राम जन्मभूमि और RSS हेडक्वार्टर जो नागपुर है और IOCL पानीपत के ऊपर जो रेकीज और ये सब चीजों के अभी रिसेंटली लोग पकड़े गए हैं, उनके पीछे इनका नाम आता है। तीसरे चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद असगर खान। ये POJK के मुजफ्फराबाद में रहते हैं, जैश ए मोहम्मद के कमांडर हैं। JNK के ऑपरेशंस के अंदर नगरोटा आर्मी कैंप 2016 के अंदर जो अटैक हुआ था, ये उनके मास्टरमाइंड है उस अटैक के। एंड इन्होंने ट्रेनिंग, फंडिंग, लॉजिस्टिक्स काफी कुछ यहाँ पर करा है। और देखिए, मास्टरमाइंड तो एक अटैक करा, उसके बाद ये बहुत सारे और दूसरे अटैक्स के अंदर भी इनका नाम आया हुआ है। हफीज अब्दुल सकूर, ठीक है। हफीज अब्दुल सकूर एक जैश ए मोहम्मद का बंदा है जो एक कमांडर होता था एक टाइम पे JNK के अंदर। इसने यहाँ पर 2 टर्म काटे हैं बाय द वे JNK के अंदर, और 2 टर्म मतलब 2 साल रहते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। 2 टर्म काटे हैं। उसके बाद नगरोटा आर्मी कैंप के अटैक 29 नवंबर 2016 में जो हुआ था, ये मास्टरमाइंड के साथ इन्होंने काफी काम करा है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और कहीं ना कहीं ये आर्म्स एंड एम्युनिशन के सप्लायर जो एक्टिव टेररिस्ट हैं उनके साथ जो नेटवर्क बना के रखा होता है, उसमें इसका नाम काफी आगे है। 5वें नंबर है भाई अब्दुल्ला जिहादी, मतलब नाम में ही लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूं आगे। जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है, नगरोटा आर्मी कैंप के अंदर इन्वॉल्व था, मल्टीपल JEM कैंप्स के अंदर ये ट्रेनिंग करता है और काफी अटैक्स के पीछे इसका नाम आया हुआ है, जो एक फैसिलिटेटर के नाम पे इसने काफी काम करा है।
फिरदौस अहमद भट्ट ये लश्कर तैयबा का कमांडर है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजता है और फॉरेन टेररिस्ट को भारत के अंदर भेजने के चक्कर में इसका काफी हाथ रहा है एंड मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में भारत में इसका रोल दिखता है। नाउ फिरदौस अहमद भट्ट ये काफी टाइम से एक्टिव है, सो इट्स नॉट, आई मीन लगता बड़ा यंग सा है, बट दिस गाय हैज बीन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। गुलाम फरीद ये एक्सफिल्ट्रेशन की एक्टिविटी में, अब मैंने आपको बताया कि ये लोग टर्म्स में आते हैं, 2-2 साल के टर्म में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कुम करके जाते हैं। ये यहाँ से लोग एक्सक्यूज मी जो निकालना है उस काम में इसका काफी हद तक हाथ था, प्लस ये एम्यूनिशन, आर्म्स और ये सब चीजें करते हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके ऊपर तो ऑब्वियसली काफी सारे नोटिफिकेशंस हैं इसके ऊपर, बट अब इसको एक मेन लिस्ट में डाल दिया गया है।